नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत और अब हम बात कर रहे हैं अगली लोकसभा सीट की एग्जिट पोल। बिहार का सबसे बड़ा एग्जिट पोल औरंगाबाद लोकसभा सीट की। यहाँ से बीजेपी के सुशील कुमार सिंह जो को एक बार फिर से बीजेपी ने भरोसा जता के उन्हें चुनावी अखाड़े में उतार दिया। वहीं आरजेडी ने एक प्रयोग किया, अभय कुमार सिन्हा को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने जो इस बार के लोकसभा चुनाव में प्रयोग किया है वो काफ़ी प्रशंसनीय रहा है। हर एक जाति, चाहे भूमियार हो या कुर्मी, कोयरी हो, पटेल हो, इन लोगों को अच्छी खासी जो है सहभागिता इन लोगों की रही। इन लोगों को के हिस्से भी टिकट बांटे गए और पहला प्रयोग औरंगाबाद में ही हुआ। पहले चरण में ही इस जो कोयरी, कुर्मी, पटेल वोटरों का के प्रति जो झुकाव रहता है, मतलब के प्रति जो इन लोगों को जो टिकट दिया, इस पहले चरण में ही दिखा। पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट हो गई औरंगाबाद में जो निवर्तमान सांसद थे 2019 में वो बीजेपी के सुशील कुमार सिंह ही रहे। उन्हें एक बार फिर से टिकट भी मिला और यहाँ पर बात करें तो 50% वोट हुआ। पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले तकरीबन 3.5% कम वोटिंग हुई। अब बात करते हैं यहाँ पर विधानसभा सीटों की। यहाँ पे 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 3 सीटें गया ज़िले के अंतर्गत आती है और 3 सीटें जो है वो औरंगाबाद ज़िले के अंतर्गत आती है। गया ज़िले के अंतर्गत आती है गुरुआ, जो जहाँ से आरजेडी के विधायक हैं, और इमामगंज और टिकारी, जहाँ से हम पार्टी के विधायक हैं। वहीं औरंगाबाद ज़िले के अंतर्गत आती है कुटुम्बा सीट और औरंगाबाद सीट, जहाँ से कांग्रेस के विधायक हैं, और रफ़ीगंज से राजद के विधायक हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ रफ़ीगंज और गुरुआ सीट पर हम जो है उसने लीड बनाई थी। वहीं बाकी 4 लोग विधानसभा सीटों कुटुम्बा, औरंगाबाद, इमामगंज और टिकारी पर बीजेपी उम्मीदवार ने अपनी बढ़त बना के रखी हुई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो यहाँ से सुशील कुमार सिंह को 4,31,000 वोट मिला, तकरीबन 46% वोट मिले। वहीं हम के उपेंद्र प्रसाद को 3,58,000 वोट मिला, 38.12% वोट मिला और विनिंग मार्जिन जो था वो 72,607 वोट का था। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में सुशील कुमार सिंह एक बार फिर जीते थे। उन्हें 3,08,000 वोट मिला था, तकरीबन 39%। और वहीं कांग्रेस के निखिल कुमार को 2,42,000 वोट मिला था, तकरीबन 31% वोट। और इस बार भी हार जीत का अंतर 66,000 के आसपास था। तो बेसिकली 3 लोकसभा चुनावों से जीत हार का अंतर जो है 65 से 75,000 के बीच ही रहा है। ये सीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनकम्बेंसी फैक्टर यहाँ पे देखा गया स्थानीय सांसद के खिलाफ। और राजपूतों का गढ़ बोला जाता है, चित्तौड़गढ़ बोला जाता है। राजपूत जिसको वोट दे देंगे वही जीतेगा। राजपूत के ही सांसद यहाँ होते आ रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़ा पेच फंसा है। काफ़ी कड़ा मुकाबला हुआ, काफ़ी टक्कर था। और इस बार न्यूज़ ट्रायल भारत औरंगाबाद लोकसभा सीट को अपने एग्जिट पोल के हिसाब से दे रहा है इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन औरंगाबाद सीट जीत रही है। इंडिया गठबंधन जो है आरजेडी जो है औरंगाबाद सीट जीतते हुए अपना खाता खोल रही है। पहले चरण के चुनावों की बात करें तो, और ये सीट औरंगाबाद सीट एनडीए हार रही है, औरंगाबाद सीट बीजेपी हार रही है, औरंगाबाद सीट सुशील कुमार सिंह हार रहे हैं। 15 साल से सांसद थे और इनके खिलाफ राजपूतों में काफ़ी विरोधाभास दिखा और कोयरी कुर्मी का वोट राजद के हिस्से भी टूट के आया, जिस कारण से ये सीट राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है। जीत हार का अंतर 50,000 के आसपास रहेगा। जीत की गारंटी 99% की हमारे एग्जिट पोल की। अब बात करते हैं गया लोकसभा सीट पर। गया लोकसभा सीट में भी पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग हो गई। यहाँ पे हम के उम्मीदवार जीतन राम मांझी, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो थे। और यहाँ पर आरजेडी ने कुमार सर्वजीत पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया। कुमार सर्वजीत जो हैं उनका स्थानीय स्तर पे काफ़ी कार्य किया था। तेजस्वी यादव ने इनके पक्ष में काफ़ी सभाएं भी की। यहाँ पर मोदी आए थे जीतन राम मांझी के लिए सभा करने के लिए, और काफ़ी कड़ा मुकाबला, काफ़ी टक्कर वाला मुकाबला यहाँ हुआ है। हमने अपने ओपिनियन पोल में औरंगाबाद सीट राजद को दी थी, गया सीट भी राजद को दी थी, लेकिन आखिरकार यहाँ पर मतदाता जो है उनका झुकाव फिर से हम की तरफ चला गया, बीजेपी की तरफ चला गया, मोदी के हिस्से चला गया। और सवर्ण मतदाताओं ने आखिरकार जीतन राम मांझी को ही वोट दिया। हालांकि सवर्ण मतदाताओं में ये आक्रोश था कि भाई
ये राम को नहीं मानते। जीतन राम मांझी कहते हैं कि राम जो है वो काल्पनिक जो है चरित्र हैं। इसके बाद ये भी गौरतलब है, गौर करने वाली बात है कि उनके नाम में ही राम है, जीतन राम मांझी। और इतना ही नहीं, राम मंदिर बनने के बाद वो अयोध्या में रामलला के दर्शन भी करके आ गए। तो शायद इन सब बातों पे वहाँ के स्थानीय जो अपर कास्ट के वोटर्स हो गए, उन्हें लगा होगा कि चलो ठीक है, और मोदी के फेवर में इनको एक बार सांसद बनने का मौका दे दिया जाए, दिल्ली भेज दिया जाए। तो यहाँ से जीतन राम मांझी जो है वो चुनाव जो है में अच्छी पकड़ में है। 2019 में यहाँ से विजय मांझी जनता दल यूनाइटेड के लोकसभा सदस्य चुने गए थे और उन्होंने 5.5 लाख वोट मिला था उन्हें, 49%। वहीं हम के जीतन राम मांझी को 3,15,000 वोट मिला था, जो कि 33% था। और यहाँ पर विजय मांझी ने जीतन राम मांझी को 1.5 लाख से ज़्यादा मतों से पराजित कर दिया था। यहाँ पर बात करें गया सीट पर, तो यहाँ पर 6 की 6 विधानसभा सीटें गया जिले से ही आती है। और यहाँ पर जो शेर घाटी और बोध गया सुरक्षित सीट है, और बेलागंज यहाँ से आरजेडी के विधायक हैं। वहीं बाराचट्टी सुरक्षित और जो है आपको बाराचट्टी सुरक्षित से हम के विधायक हैं, और बीजेपी के विधायक गया टाउन और वजीरगंज से हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ 6 की 6 विधानसभा सीटों पर जनता दल के उम्मीदवार बढ़त बनाकर रखे हुए थे विजय मांझी। 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर हरी मांझी बीजेपी के उम्मीदवार थे, और राजद के उम्मीदवार राम मांझी और जीतन राम मांझी जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार थे। तीसरे स्थान पर रहे थे। बीजेपी ने ये सीट 1,15,000 के अंतर से जीत ली थी। यहाँ से जनसंघ भी चुनाव जीती है 1977 के वक्त, जब उनकी 25 के आसपास सांसद हुआ करते थे। तो ये सीट भी थी जहाँ से ये पार्टी भारतीय जनसंघ जीती थी, जो कि आज बीजेपी के तौर पे है। तो यहाँ पर जीत हार का मार्जिन जो रहेगा 50,000 के आसपास रहेगा। न्यूज़ ट्रायल भारत 99% गारंटी के साथ इस सीट को दे रहा है हम पार्टी को। तो गया सुरक्षित लोकसभा सीट से हम पार्टी के जीतन राम मांझी चुनाव जीत रहे हैं। गया सीट एनडीए जीत रही है, गया सीट हम जीत रही है, गया सीट जीतन राम मांझी जीत रहे हैं, गया सीट इंडिया गठबंधन हार रही है, गया सीट राजद हार रही है, गया सीट से राजद के कुमार सर्वजीत पासवान चुनाव हार रहे कड़े मुकाबले में। बात करते हैं अगली सीट, तीसरी लोकसभा सीट की, पहले चरण की, नवादा, जहां विवेक ठाकुर बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए। वहीं पर आरजेडी ने इस बार जो है उम्मीदवार बदल कर श्रवण कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा। यहाँ पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग हुई, 43% वोटिंग हुई, 7% के करीब यहाँ 2019 के लोकसभा चुनाव में कम वोटिंग हुई, काफ़ी कम वोटिंग यहाँ देखा गया। यहाँ पर बात करें तो 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें शेखपुरा जिले से बरबीघा सीट आती है, जहाँ के विधायक जेडीयू के हैं। वहीं पर 5 सीटें जो हैं वो नवादा ज़िले से आती है, जिसमें कि नवादा, गोविंदपुर और रजौली सुरक्षित से आरजेडी के विधायक हैं। वहीं हिसुआ से कांग्रेस के विधायक और वारिसलीगंज से बीजेपी के विधायक है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ 6 की 6 विधानसभा सीटों पर लोजपा ने बढ़त बनाया हुआ था। लोजपा के चंदन सिंह ने तकरीबन 5 लाख वोट प्राप्त किए थे, जो कि 53% बैठता है। वहीं आरजेडी के विभा यादव को 3.5 लाख के करीब वोट मिला था, जो 37% बैठता है। और 1,48,000 वोट से यहाँ एलजेपी ने राजद के उम्मीदवार को राजवल्लभ प्रसाद यादव की वाइफ विभा देवी को चुनावी अखाड़े में पराजित किया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से बीजेपी के गिरिराज सिंह चुनाव लड़े थे, जिन्हें कि 3,90,000 वोट मिला था, जो कि 44% था। और आरजेडी के राजवल्लभ प्रसाद को 2.5 लाख वोट मिला था, जो कि 28% था। और एक बार फिर हार जीत का मार्जिन वही पुराना 2019 जैसा 1,40,000 के आसपास था। तो पति पत्नी राजवल्लभ प्रसाद और उनकी पत्नी दोनों यहाँ से लोकसभा चुनाव में हार गई हैं। 1.5 लाख के आसपास का मार्जिन हार का रहा है। इस कारण इस बार टिकट जो है कोयरी कुशवाहा कुर्मी पटेल वोटरों को साधने के लिए राजद ने दिया ये श्रवण कुशवाहा को। तो इस बार जो है न्यूज़ ट्रायल भारत नवादा सीट को ओपिनियन पोल में भी बीजेपी के हिस्से डाल रहा था, और एक बार फिर एग्जिट पोल में नवादा सीट जो है वो बीजेपी जीत रही है। एक बार फिर से यहाँ से विवेक ठाकुर अपनी सीट बीजेपी के विवेक ठाकुर चुनाव जीत रहे हैं। बीजेपी एक बार फिर से ये सीट बचाती हुई दिख रही है। हार जीत का अंतर 50,000 के आसपास ही होगा।
बात करते हैं पहले चरण के चुनाव की आखिरी और चौथी सुरक्षित जमुई सीट की, जहां से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अरुण भारतीय चुनाव लड़ रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल से अर्चना रविदास चुनाव लड़ रही थी। दोनों नए उम्मीदवार थे। यहाँ पे यादव, राजपूत और पासवान वोटर्स की अधिकता है। पहले चरण में 19 अप्रैल को यहाँ चुनाव हो गया। वोटिंग में 51% वोटिंग हुई। पिछले लोकसभा चुनाव के मुताबिक के हिसाब से 4% कम मतदान हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ 6 की 6 विधानसभा सीटों पर जो है लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार ने बढ़त बनाई रखी थी। यहाँ 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें मुंगेर जिला से तारापुर है, जहाँ से जेडीयू के विधायक हैं। शेखपुरा जिला से शेखपुरा है, जहाँ से आरजेडी के विधायक हैं। और वहीं जमुई जिले से 4 विधानसभा सीटें हैं। सिकंदरपुरा, जहां से हम के विधायक हैं, जमुई से बीजेपी, झाझा से जेडीयू और चकई से इंडिपेंडेंट विधायक सुमित सिंह यहां से विधायक चुने गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान को 5.25 लाख वोट, 56% मतदान मिला था। भूदेव चौधरी आरएलएसपी के थे, उन्हें 2,90,000 के करीब वोट मिला था और हार जीत का अंतर 2,41,000 था। चिराग पासवान तकरीबन 2.5 लाख वोटों से चुनाव जीत गए थे। 2014 में भी लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान को 2,85,000 वोट मिला था। वहीं सुधांशु भास्कर आरजेडी के थे, जिन्हें तकरीबन 2 लाख वोट मिला था और जेडीयू के उदय नारायण चौधरी को भी 2 लाख वोट मिला था। यहाँ इस बार जो था चिराग पासवान 85,000 वोटों से चुनाव जीते थे। 50% वैलिड वोट कास्ट हुआ था। और इस 2 लोकसभा चुनाव में चुनाव जीतने के बाद चिराग पासवान ने इस बार अपनी सीट बदल ली। वो हाजीपुर पहुंच गए और ये सीट जो है न्यूज़ ट्रायल भारत जो है 50,000 के हार जीत के अंतर के साथ ये दे रही है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को। और ये सीट तकरीबन चुनाव से 2-3 दिन पहले तक आरजेडी के हिस्से आराम से आ रही थी, लेकिन एक जनसभा में वीडियो वायरल होने के चलते सारा गेम पलट गया और सारा खेल राजद का बिगड़ गया। तो ये सीट हम दे रहे हैं जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है जमुई सीट जीत रही है। एनडीए जमुई सीट जीत रही है। इंडिया गठबंधन जमुई सीट हार रही है। आरजेडी जमुई सीट हार रही है। हार जीत का अंतर 50,000 वोट के आसपास रहेगा। 100% गारंटीड सीट। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है न्यूज़ ट्रायल भारत को, तुरंत सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे बाकी के 3 लोकसभा सीटों की। बने रहिए हमारे साथ।